हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स सेकंड पेपर का। मैथमेटिक्स जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सीजी सेट 2024 को, जो हमारा 21 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसका आंसर की। जब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें मैंने अपने से जिसका आंसर निकाला है वो एकदम सही है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो नहीं हो पाए हैं उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कोई हवा में मैं तीर नहीं चलाऊंगा कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। जितना हमें परफेक्ट आंसर मैच मेरे पास है, मैं जितना इसको सॉल्व किया है, जितने हुए हैं उतने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 1 से लेकर 100 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, तो आप इसको पूरा वीडियो को देखें। तो ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें आपको पास बोल रहा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो कौन से किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ऐसे जो हमारा सेकंड है, सेकंड का ऑप्शन बी होगा, सेकंड का ऑप्शन बी होगा। देन इसके बाद आप देखोगे थर्ड का क्वेश्चन आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है। तो इसको हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा 0 और 1 पे। तो आप देख रहे हो ये सारे ऑप्शन तो इसमें नहीं होने वाले हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद आपके कैंटर सेट के बारे में बोला था। तो कैंटर सेट हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता, अनकाउंटेबल होता है, सॉरी। तो ये ऑप्शन में काउंटेबल दिया हुआ है और डी ऑप्शन में काउंटेबल दिया हुआ है। इसका मतलब एज और इसका मेजर 0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन इसके बाद आता है मीट्रिक स्पेस से क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, सेवंथ का डी होगा। देन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस से क्वेश्चन होगा। एज इट इज़ मैंने अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में इसको डिस्कस किया है। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आर से आर में जो हमारा होता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता, बट एक्स स्क्वायर तो पॉलिनॉमियल कंटिन्यूअस होगा। ये बोल रहा है बोथ कंटिन्यूअस, इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर यूनिफॉर्म, तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूसी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद आपके 9th नंबर का आप क्वेश्चन को देखोगे तो 9th को मैं प्रॉपर इसमें जितना मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसमें से आप देख रहे हो सी एंड डी फ्रॉम सेपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। आपके पास एक्स है, वाई उसका कनेक्टेड सबसेट बोल रहा है। इफ सी एंड डी फ्रॉम अ सेपरेशन ऑफ एक्स, एक्स से सी, जो हमारा सी और डी है, एक्स को क्या अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो आप ये एक्स हो गया तो सी ये हो जाएगा और डी ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो सी और डी सेपरेट कर रहे हैं एक्स को, ठीक। तो इसका अगर इंटरसेक्शन आप निकालोगे, अगर सेपरेशन है सी अलग है, अगर डी अलग है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। अगर दोनों एक्स को सेपरेट कर रहे हैं, दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो वाई अगर सबसेट है तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि वाई अगर सबसेट हुआ तो ये हो सकता है कि वाई अगर सबसेट हुआ तो हो सकता है सी के अंदर आ जाए वाई, इसके अंदर भी वाई आ सकता है, सी वाले में, वाई डी वाले में भी आ सकता है। तो वाई इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो सी आएगा, वाई इंटरसेक्शन जब डी निकालोगे तो वाई अगर सी के अंदर है तो ये एम्पटी आ जाएगा, ठीक। ये वाई इंटरसेक्शन सी निकालोगे, सॉरी वाई आएगा। और सिमिलरली देखोगे आप, तो जब सी के अंदर अगर डी के अंदर चले जाएगा तो वाई इंटरसेक्शन आप डी जब निकालोगे, वाई इंटरसेक्शन जब डी निकालोगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, वाई आ जाएगा, सॉरी वाई सबसेट है तो। और बट सी के साथ निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, एम्प्टी निकल जाएगा। अगर दोनों के बीच में हुआ ऐसे, दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ न कुछ आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारे हिसाब से इसका करेक्ट होना चाहिए। बट मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, इसको आप आंसर शीट तक मैच करना। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए, बट आप एक बार आंसर शीट को देख लेना, क्योंकि 9th में मैं क्लियर कंफर्म नहीं हूँ। ये आपका डी 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा टी 10 का। ये डायरेक्ट CSIR का क्वेश्चन है ये वाला। और ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन है, ये 10 वाला जो क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट आप देखोगे तो NP वाली मीट्रिक स्पेस आपका सविता अरोरा SC मलिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। दो क्वेश्चन एक ही जगह से पूछे गए हैं, 10th वाला जो है एक और मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है। ये CSIR नेट का क्वेश्चन था। ये लिमिट सुपीरियर अगर 0 है तो एक्सन का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये बी करेक्ट हो जाएगा इस वाले का। क्यू स्टार इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर बोल रहा है, इंटीरियर ऑफ इरेशनल नंबर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके बाद 13 में जाओगे
तो इसमें भी आप अगर देखोगे तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। बी इज द मैक्सिमल फैमिली ऑफ बेसिस विच स्पॉन आर्थी, आर्थी को स्पॉन कर रहा है, तो इसमें भी मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। आंसर शीट में आप एक बार मैच करना, जो क्वेश्चंस में मैं श्योर नहीं हूँ उसको मैं गोला कर रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ आपको। 13 नंबर का जैसे 14 में हमारा जो होगा, 14 नंबर में बोला एक जीरो है हमारे पास और यूनियन है आपके पास, तो ये हमारे पास x क्या होगा, क्योंकि इसमें लिमिट पॉइंट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट जीरो है, जीरो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड बाउंडेड, तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू इन्फानाइट आएगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप पाओगे इसका बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सी करेक्ट हो जाएगा। फिर सेवंथ बोला एक्स इज ए कॉम्पैक्ट स्पेस, ए बी द आर्बिट्री इन्फानाइट सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट सेट पर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो हो ही जाएगी। इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट, ठीक, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इस वाले का ऑप्शन आपका ए की पावर लॉग एन जो है हमारा, इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, तो ये भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18 का भी, ठीक। 19 को अभी मैंने इसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, 19 को, तो 19 को आप सर्कल कर सकते हो, 19 में कंफर्म नहीं हूँ, ठीक। फिर इसके बाद आपका 20 देखो, 20 में जो आपका देख रहे हो, तो इसका जब मॉडुलस वैल्यू लोगे, मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, तो ये ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 होगा। जीरो अटेंड कर रहा है तो जीरो क्लोज हो जाएगा, 1 ओपन हो जाएगा, तो ये तो कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है आर में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। सेट लेट क्यू बी ए सेट ऑफ रेशनल नंबर देन ओनली कनेक्टेड सबसेट, मैं इसको डायरेक्ट मैं अपने प्रीवियस ईयर में इसमें डिस्कस करता था, आर में जो कनेक्टेड सबसेट होते हैं या फिर वो इंटरवल होंगे या फिर सिंगलटन एलिमेंट होंगे, ऑल वन पॉइंट सेट क्या होने वाले हैं, कनेक्टेड होने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 21 का। फिर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है स्यूडोमेट्रिक से, भी आपका सविता अरोरा से देखोगे तो एस सी मलिक की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, ये आपका था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे 23 के। 24 में आपका फाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो हमें पता होता है ए क्लोजर इक्वल टू होता है ए यूनियन ए का डैश, ए डैश इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, तो यहाँ से ए क्लोजर जब निकालने जाओगे ए यूनियन फाई, ए क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 24 का सी करेक्ट होगा। इसके बाद आपका 25 है, 25 आर इज ए नॉन एम्प्टी परफेक्ट सेट बोल रहा है, तो आप सिंपल काम करो, के की वैल्यू 1 ले लो, के की वैल्यू 1 ले लोगे तो आर आ जाएगा, आर हमारा अनकाउंटेबल होता है, ए इनकरेक्ट हो जाएगा, आर फाइनाइट नहीं है, बी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये वाला ऑप्शन था लीनियर अलजेब्रा से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा यूसी से दिया हुआ था, इसमें भी आप सीरीज का फार्मूला लगाओगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इसका 27 का सी होगा। 28 आपका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू बोला था, आपका सब का सम देखोगे, देखो यहाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, अब ट्रेस निकालोगे तो क्या आएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, 3 आइगन वैल्यू होती हैं क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इक्वल टू 3 2 5 2 7 आना चाहिए। अब एक आइगन वैल्यू 5 हो गया, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू 7 होना चाहिए, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी दो आइगन वैल्यू का सम 2 आ रहा है, यानी 5 से तो छोटे आने वाले, लार्जेस्ट पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 5, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। 30 में मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग एक्स सी कंटिन्यूस फंक्शन है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन एक्स वाई विच इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर एक्स वाई रियल वैल्यूड, एक्स वाई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एंड बाउंडेड, तो इसका मतलब है बाउंडेड तो होने वाला है, कंटिन्यूस भी होगा, तो इसमें भी मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ फिलहाल, बट इसमें आपका ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सी ए बी का। इसमें भी कंफर्म नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को भी, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दे रहा हूँ, जब कंफर्म हुआ तो देखेंगे। देखो फिर से कैंटर सेट से क्वेश्चन आया, इफ एनी एनी कैंटर सेट देन ए इज एनी कैंटर सेट, कैंटर सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल यहाँ है नहीं, नॉट कॉम्पैक्ट बोल रहा है, यानी नो वेयर डेंस होता है, एनी काउंटेबल कैंटर सेट क्या होता है, नो वेयर डेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सविता अरोरा में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, 32 में आप देख रहे हो इन्फीमम छोटा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप देखो एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है ओपन इंटरवल, तो हमें पता है इन्फीमम एफ एक्स, सुप्रीमम होगा एफ टी,
एफ इज ए कंटिन्यूस मैपिंग फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस ए एंड आर के, फिर से के की वैल्यू 1 ले लो। एक्स हमारा कॉम्पैक्ट है तो हमें पता होता है कि कॉम्पैक्ट सेट की अंडर अ कंटिन्यूस मैपिंग क्या इमेज क्या आती है, कॉम्पैक्ट ही आती है। तो यहाँ से कॉम्पैक्ट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा प्लस बाउंडेड हो जाएगा। तो एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड एंड बाउंडेड बोथ। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 34 का भी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आप देखोगे 34 यहाँ है आपके पास, x each element x help p for some belong to for some p, इसका सीक्वेंस ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होना चाहिए 34 का। आर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला था, आर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा +-1 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 35 का। ये डायरेक्ट ये भी थ्योरम है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एफ एन, अगर एफ ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट आएगी ए एन वो भी क्या आने वाली, कन्वर्जेंट आने वाली है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा, 36 का ए करेक्ट होगा। ठीक, 37 में आते हैं। एक्स इज ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड वाई इज ए कंप्लीट सब स्पेस ऑफ एक्स। एक्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और वाई उसका कंप्लीट सब स्पेस है। तो वाई को क्या होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा। ये भी थ्योरम से ही क्वेश्चन था। 38 ABCSIR का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपका बोथ S1 एंड S3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ये आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। ठीक, इसका एंगल π/2 आएगा। आप मेट्रिक स्पेस, यूजुअल मेट्रिक स्पेस लेके सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, 41 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसके बाद 42 में आओगे आप, तो लेट ए बी सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। अब सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस बोल रहा है 0 एंड 1, 0 चॉइस आपके पास 2 है। तो सीक्वेंसेस का आप देखोगे फंक्शन कहाँ से होता है, नेचुरल से रियल में होता है। चॉइस आपके पास है 2 की पावर अलिफ नॉट। 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 42 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलेबल। तो 43 आप देखोगे कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी को देखोगे तो डायगोनलेबल नहीं आएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें आप देखोगे तो यू की नलिटी के बारे में पूछ रहा है। नलिटी, तो नलिटी इसकी 0 आएगी क्योंकि इसका जब मैट्रिक्स बनाओगे आप, इसकी रैंक 3 आएगी। ये वाला का यू का बोल रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ यू मतलब नल स्पेस की बात कर रहा है। नल स्पेस मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल की बात कर रहा है। तो 44 का ऑप्शन क्या करेक्ट आने वाला है, डी करेक्ट आने वाला है। ठीक, अब इसके बाद 45 का आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू यहाँ बोल रहा है, इन्फाइनेटली मेनी वैल्यू। ए इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखोगे आप इसको सॉल्व जब करोगे तो डिटरमिनेंट जो हमारा आएगा, एक मिनट इसको सॉल्व किए थे तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जाएगा -2t प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, जो कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, 1 है। सिमिलरली द रैंक ऑफ इंडेक्स ऑफ सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास रैंक दिया हुआ है, रैंक 3 दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होना चाहिए, 46 का डी होगा। अब आप इसको देखोगे, ये डायरेक्ट ये भी थ्योरम है, ये CAB-CSIR का क्वेश्चन आया हुआ है। जब कोई भी सेट के अंदर से बिलोंग करता है तो कुछ सेट को क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 47 का क्या करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा सॉरी। अब इसके बाद आपका 51 में आते हैं। 47 के बाद आपका 48 कहाँ गया, एक मिनट, 48 49 इसमें गायब है। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गायब है। अब इसके बाद आप 51 में आओगे तो कंसीडर आपके पास, एक मिनट, आपका आई थिंक शायद 1-2 क्वेश्चंस इसमें गायब हो गए हैं। एक आपका क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन को देखेंगे। एक आपका था मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड था, एक ये है, और दो तीन क्वेश्चंस गायब हैं। चलो देखते हैं फिर आगे। यहाँ से आप देखोगे HX आपके पास दिया हुआ है, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस से बात किया है। तो 0 इसके आपके डोमेन में है नहीं, तो कंटिन्यूस तो है HX। H क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। बट लिमिट x टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये 1/0 आएगा, 1/0 करोगे इन्फाइनाइट आएगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये बोथ बोल रहा है कंटिन्यूस, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आएगा। 51 का बी आएगा और इसका भी बी ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, 52 का भी। ठीक, अब इसके बाद आपका 53 जो है आपका, लेट एक्शन विज कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस विद इन्फिनिटी में डिस्टिंक्ट पॉइंट लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्शन एक्स इज ए लिमिट पॉइंट बनेगा। ये तो डायरेक्ट सेट है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। या
लेट एक्स बी द मेट्रिक स्पेस, ये क्वेश्चन और मेट्रिक का पीछे वाला क्वेश्चन डायरेक्ट सविता अरोरा के एक ही जगह का क्वेश्चन है। इस वाले का जो ऑप्शन बी आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक, तो 54 का ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। इसके बाद आपका 55 है। 55 में बोल रहा है एक्शन इज ए नॉट, एक्शन हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, तो एक्शन इज कॉसी विच इज कन्वर्जेंट। एक्शन इज कॉसी सीक्वेंस क्या बोल रहा है, एक्स हमारा 0 1 से आ रहा है ऑफ द रियल लाइन, कंसीडर सब स्पेस एक्स 0 1, यूजुअल मेट्रिक स्पेस है आर, आर से आ रहा है, आर का सब स्पेस है, सब स्पेस कंसीडर किया एक्स 0 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्शन कॉसी सीक्वेंस है बट कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, लिमिट पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये नाइदर वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्शन इज नॉट अ कॉसी सीक्वेंस बट कन्वर्जेंट, एक्शन इज कॉसी सीक्वेंस, और ऑप्शन तो मैच बी वाले का दिख नहीं रहा है। एक्शन इज कॉसी सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, इसमें क्या लिखा है, विच इज कन्वर्जेंट बोल रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा मेट्रिक स्पेस से क्वेश्चन था, इसका भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 56 का। ठीक, अब इसके बाद 57 है। 57 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप सॉल्व कर सकते हो, एक ही वैल्यू आप सिंपल सा 1 1 1 1 ले लो। ठीक, ए बी सबको 1 1 लोगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स की रैंक 1 आएगी, बट ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड कर लेंगे हम। ऐसे 58 का जो आप देखोगे तो 58 में आपके पास बोल रहा है, तो आप सिंपल से 3x3 की मैट्रिक्स है, ट्रेस निकालो, ट्रेस 6 आएगा, इसमें ट्रेस 6 नहीं आ रहा है, इसमें ट्रेस 6 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आएगा, तो बी ऑप्शन इसका है। और डिटरमिनेंट निकालना है तो लास्ट वाला डिटरमिनेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 4 आएगा। 59 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सी सॉरी, एक मिनट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। सिमिलरली कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 60 वाले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 60 का। अब इसके बाद आपका अप्लाइड पोर्शन आता है 61। 61 का आपका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आएगा। ठीक, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसकी ओनली पोल्स होती हैं तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा इसका। ये हमारे पास दिया है, डिराइव सेट दिया है, तो बी इज ए के बारे में बात किया है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, लेट डी इज कनेक्टेड सबसेट, ए इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, लेट डी ए बी सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स। डी ए क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स है, ए कनेक्टेड है, तो बी बराबर ए यूनियन एक्स है, एक्स भी बी क्या है हमारा, सारे सेट उसी के अंदर आ रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा है, आप इसको देख रहे हो, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसको कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, हाँ, लेट ए बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो बी आएगा वो क्या आएगा, कनेक्टेड आएगा, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने कंफर्म इसका आंसर मैंने निकाला है 64 का, तो जो 64 का आंसर बी आ रहा है, बट एक बार आप सॉल्व करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बी और ए में कोई एक ऑप्शन, बट मैंने बी को सॉल्व किया है, बी आ रहा है इसमें। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इस ऑप्शन को मैं टिक नहीं करूँगा, अप्लाइड का है। इसको आपको पता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आएगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये 76 का ना सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, आप ध्यान रखना, ये भी CSIR का क्वेश्चन है, PYQ। ठीक, इसके बाद आप देखोगे एक्सट्रीमल वाला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें से आप, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप क्या कर सकते थे, फाई ऑफ एक्स बराबर एक्स लेते, इसको ऑप्शन दोनों तरफ रख लेते आप, देखते तो आप देखोगे बहुत इजी हो जा रहा है, 0 to x आ जाएगा, 1 + x² अपॉन 1 + t की जगह भी आप क्या आएगा, फाई ऑफ टी है तो टी स्क्वायर बन जाएगी, भी टी स्क्वायर डी टी कट जाएगा, तो यहाँ भी x आएगा और इधर भी x आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, जिसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होता, करेक्ट है मतलब, इसका ऑल दी करेक्ट ऑप्शन आएगा, तो इसका आ जाएगा 70 का डी।
इसके बाद ये 71 वाला क्वेश्चन जो है ये गेट का क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, क्योंकि गेट में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है हाइपरबोलिक के लिए, जो दिया है ना वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2 दिया हुआ है। यहाँ ग्रेटर देन 2 लिख दिया है। इलिप्टिक के लिए लेस देन दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पैराबोलिक तो हो नहीं सकता। ये वाला ऑप्शन बी पॉसिबल है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि ये क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि ये ऑप्शन कैसे बनाए हैं इसको। √2 ये पॉसिबिलिटी है, बी हाइपरबोलिक के लिए √2 हो सकता है, बट श्योर शॉर्ट नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए हाइपरबोलिक के लिए, बट यहाँ √2 है। तो एक बार देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आ रहा है। एक बार इसको वेरीफाई करेंगे जब आंसर सीट आएगी। इस वाले के केस में 73 आप देख लो, 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पावर सीरीज एक्सपेंशन से, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज से। इसका जो आप देख रहे हो इसमें से एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, और इसके पास जो होगा मेरे अकॉर्डिंग, इसका मैंने प्रॉपर इसको सॉल्व नहीं किया है, बट इसका जो ऑप्शन होना चाहिए इसका, ये वाले डिवाइड एक्स प्लस वाई डी पॉइंट वाई इक्वल टू 0, तो एक सोल्यूशन इसके पास है ही है। ठीक, एक सोल्यूशन इसके पास वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके पास नो सोल्यूशन के चांस तो है नहीं। इसके पास या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इन्फाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, इन्फाइनाइटली मिनी सोल्यूशन हो जाए। बट हम इसमें भी आंसर सीट का वेट करेंगे क्या होगा, या फिर मैं इसको एक बार और वेरीफाई करूँगा। ये टोपोलॉजिक है, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, इसको टिक नहीं करूँगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 75 का, 78 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें भी श्योर नहीं हो, 77 टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको भी मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया है 78 का, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने के लिए है कि आप देखोगे इसके पास नीचे में जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, π/2 का होल स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू π/2 हमारे पास आ रहा है। तो लिमिट जब निकालोगे, लिमिट जेड टेंड टू π/2 करोगे तो ये हमारे पास आएगा ऊपर में cos π/2, नीचे में आ जाएगा 0। cos π/2 आता है 0.0, डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या करेंगे, लिमिट लगाने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो नीचे में हमारा 2z आएगा, ऊपर में cos z का क्या आएगा माइनस साइन z, इसकी वैल्यू जेड जब π/2 रखेंगे 2, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है। तो इसका मतलब इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी z इक्वल टू प्लस माइनस आई π/2 पे। तो इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी इसका कन्फर्म ऑप्शन होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, और इसमें आप अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो आप हमें बता सकते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन कैसे आप किए हो सॉल्व। ठीक, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया प्रॉपर मैंने उसको देखा है, एक बार सॉल्व किया है, देन इसके बाद आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ। जो क्वेश्चन नहीं देखा मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्स इज ए कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस देन एक्स इज अनकाउंटेबल प्रोवाइडेड। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक्स हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट या फिर ईच पॉइंट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट। तो बी और सी में कोई एक करेक्ट होगा, बी और सी में, तो बी होगा या फिर सी होगा। मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, बट बी और सी में कोई एक करेक्ट होगा। इसमें भी कंफर्म श्योर नहीं हूँ 80 वाले क्वेश्चन में। ये तो आपका बहुत ईजी था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 81 का। 82 का जो था एक्स स्क्वायर माइनस इरिटेशन का जो क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट आपका गेट का क्वेश्चन है। गेट में क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिया है, इसमें आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसमें जब आप यूज करोगे, एक मिनट, इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट आएगा आई थिंक 1 आना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो आप कंफर्म रहो, ये 100% श्योर है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आएगा। ये मैं पूरा सॉल्व किया हूँ इसको। और इसके बाद आपके पास ये 83 में ये ओपन वाला सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ 84 में। 85 में भी मैं इसका ऑप्शन, इसके ऑप्शंस को देख के मैं श्योर नहीं हूँ। 85 भी या होगा, जो भी होगा ना इसका ऑप्शन बी एंड डी होगा, सी और ए और सी तो मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो 86 का ऑप्शन नंबर, 86 का जो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 1/d²। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, 2d + 1 हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 86 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर 87 को भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करोगे आसानी से आ जाएगा। 88 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 89 का जो आपका आएगा, 89 का ये भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये भी आपका आ सकता है आंसर।
90 का जो आपका है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। आई थिंक 1 मिनट, ये है आपका एनालिटिक फंक्शन वाला क्वेश्चन। एनालिटिक वाले का सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप सॉल्व करोगे तो आप ये मिस्टेक मत करना कि लेफ्ट साइड में माइनस भी आता है तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे। एक बार देख लेना आप चेक करके, क्योंकि सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई करवाना है। सी आर इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो एक बार इसको चेक करके आप जरूर देखना। इस वाले को भी मैंने सॉल्व नहीं किया, एक्सट्रीमल वाले क्वेश्चन को। इस वाले का जो ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, इस 92 का मैंने जो आंसर करेक्ट निकाला, ए ऑप्शन करेक्ट निकाला। आप इसको देख लेना, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाले का 93 का ऑल करेक्ट आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इस वाले का जो आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तो 94 का डी होगा। 95 इलिमिनेट होगा, रॉन्ग है फर्स्ट ऑप्शन में, ये वाला रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है इसमें, ये इलिमिनेट होगा। ये वाले का ऑप्शन ए आएगा। इस वाले का ऑप्शन पाई बाई 16 आएगा, बी वाले का 97 में। 98 का सर्कल आएगा, डी ऑप्शन। 99 जो है आपका, ये जो 99 का क्वेश्चन है ये वाले का, इसका ऑप्शन नंबर 0.47, ये भी आपका डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन है। 99 भी डायरेक्ट गेट का है, 2013 आई थिंक। तो 0.47 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसका आपका आएगा 1.35 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। लगभग आप देखोगे इसमें से आप अगर, अब मैं एक कम्युनिकेटिव पोस्ट हो सकता है डालूंगा, आप देखना मैं कट ऑफ की बात भी करेंगे इसके बाद कि कितना कट ऑफ जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ आपका डिस्कस करूँ कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा, अभी मैं पोस्ट डालूंगा कि किसका कितना मार्क्स आ रहा है इसको देखने के बाद, तो मिनिमम आप देखोगे तो उधर के जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन जो हमारा प्योर वाला पार्ट था, प्योर वाले 60 क्वेश्चन से हमारे पास 40 क्वेश्चन ऐसे हैं, 42 40 50 क्वेश्चन ये ऐसे हैं, ये बना सकते हो, ये इजी और मॉडरेट हैं। 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, 10 से 10 क्वेश्चन मिनिमम, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टफ होंगे, जो प्रॉपर तैयारी जिनकी नहीं है। और इधर जैसे जाओगे, आपके इधर के 40 क्वेश्चंस जो हैं आपके अप्लाइड पोर्शन में, अप्लाइड पोर्शन में जब आप आ रहे हो तो यहाँ देख रहे हो, आपको देखने को ऐसा मिल रहा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस, टोपोलॉजी के क्वेश्चन, और आपसे आते भी होंगे। तो जब एग्जाम में आप बैठे हो, एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जो प्योर वाला पार्ट है, तो प्योर वाले पार्ट में तो इजी वे में क्या होता है, बन गया तो बन गया, नहीं बन गया थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। बट जो अप्लाइड वाला पोर्शन है उसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर सॉल्व ही करना है। जब आपको प्रॉपर सॉल्व ही करना है तो उसमें क्या होता है, आपको दिक्कत होता है। तो आप देखोगे आप, तो जैसे मैंने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं बताया, मतलब डिस्कस नहीं कर पाया। 1 क्वेश्चन है इधर, इधर एक 2 हो गया, 3 4, और ये वाले का 5 6 7, और इधर आओगे तो आप 8 9 10, और आपका ये हो जाएगा 11 और 11 क्वेश्चन हो गए आपके उधर से, और इधर एक 12, एक 13। तो आप देखोगे, आप देख पा रहे हो कि 13 क्वेश्चंस जो थे हमारे, हमने 11 क्वेश्चन 62 अप्लाइड वाले ही थे, आपको बोला मैं। जैसे अप्लाइड वाले में देखोगे 60 टू 100 के बीच में हमने 11 क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया। मतलब 40 में से लगभग हमने 29 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो प्रॉपर एकदम सही है। आप उसको मैच करना 29 में से आपके कितने सही हैं। इधर आप आओगे तो लगभग 15 क्वेश्चन, 13 14 क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो 100 में मैंने देख लो, 100 में मैंने लगभग आपका 100 में लगभग मैंने आपका, इसमें से आपका कितने क्वेश्चंस निकाल दो आप, 15 मान लो निकाल दो, तो 85 क्वेश्चंस, 85 टू 90 क्वेश्चंस को मैंने प्रॉपर डिस्कस किया। इतने क्वेश्चन आपके एकदम परफेक्ट सही हैं, जो भी आंसर सीट आएगी यही आने वाली है इसकी। बाकी 15 क्वेश्चन में आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप इसको देख लो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देन इसके बाद हम कट ऑफ के लिए डिसाइड करते हैं। तो कट ऑफ जो मेरा अभी एक्सपेक्टेड है, जो मैं पेपर देख के बता रहा हूँ, तो मिनिमम आपका जर्नल का जो रहने वाला है वो 150 प्लस रहने वाली है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। 150 प्लस रहने वाली है जर्नल की कट ऑफ। तो आप ध्यान रखना, मैं कट ऑफ के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कट ऑफ के लिए प्रॉपर। तब के लिए आप इसको देखें अच्छे से, और जो कुछ रॉन्ग होता है इसमें आप बताना, आप कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो आप अच्छे से इसको देखें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।